मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 करेंगे आज हम। शब्द भंडार के अंदर शब्द आते हैं जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द। तो आज हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ 7 है शब्द भंडार, अध्याय 4 यानी शब्द विचार। जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया था, जिनमें थे पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो हम यहाँ पर उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, नीचे बने चित्रों को देखिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है आँख, तो आँख के अलग अलग अर्थ चक्षु, नेत्र, दीर्घ, लोचन। ऐसे यहाँ पर दे रखा है ये कमल, पद्म, सरोज, नीरज, पंकज। तो पहले चित्र में आँख शब्द के 4 अन्य समानार्थी शब्द बताए गए हैं, नेत्र, चक्षु, लोचन, दीर्घ। और दूसरे में कमल शब्द के 4 अन्य समानार्थी शब्द बताए गए हैं, सरोज, पंकज, पद्म, नीरज। ये समानार्थी शब्द एक ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये समानार्थी शब्द ही क्या कहलाते हैं, आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी समान अर्थ वाले। नीचे कुछ बहुप्रचलित शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी शब्द दिए गए हैं। जैसे आग है, उसके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, यानी उसके समानार्थी शब्द क्या होते हैं। अग्नि, अनल, पावक। अतिथि का हो गया मेहमान, पाहुन, आगंतुक। अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तम। आनंद हो गया हर्ष, प्रसन्नता, आमोद। आकाश का नभ, गगन, अंबर। आदमी, नर, मनुष्य, मानव। अमृत, सुधा, सोम, अमीय। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, प्रभु। उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, विकास। कमल, पंकज, नीरज, सरोज। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर। गाय, गो, धेनु, सुरभि। घन, बादल, जलद, मेघ, गंगा, जाह्नवी, देवनदी, सुरसरी। चंद्रमा, शशि, चंद्र, राकेश। जल, पानी, नीर, सलील। जंगल, वन, विपिन, कानन। घर, गृह, नकेत, सदन। घोड़ा, अश्व, तुरंग, है। दिन, वासर, दिवस, वार। पक्षी, पंछी, खग, विहंग। पृथ्वी, धरा, भूमि, अचला। पहाड़, पर्वत, नग, अचल। झंडा, ध्वज, केतु, पताका। वृक्ष, पेड़, तरु, विपट। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। वायु, हवा, पवन, समीर। रात्रि, रात, निशा, रजनी। स्त्री, महिला, नारी, वामा। सरस्वती, वाणी, शारदा, भारती। राजा, नृप, भूप, नृपति। दूध, दुग्ध, क्षीर, पेय। शत्रु, रिपु, अरि, दुश्मन। सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर। सुंदर, मंजुल, मनोहर, सुहावना। शरीर, बदन, गात, देह। नदी, तटनी, सरिता, तरंगनी। समुद्र, सारग, सागर, उदित, रत्नाकर। हाथ, हस्तकर, पाणी। हाथी, हस्ती, कुंजर, गज। तो ये तो हैं आपके पर्यायवाची शब्द। अब दूसरा है आपका विपरीतार्थक, विलोम शब्द। विपरीतार्थक क्या होते हैं, यानी कि उल्टा अर्थ रखने वाले, एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ दर्शाने वाले शब्द हैं विपरीतार्थी या विलोम शब्द। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द हैं वो विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे ऊंचा का नीचा, धनी का निर्धन। ऐसे ही कुछ शब्द हैं ज्ञान, अज्ञान, न्याय, अन्याय, पूर्ण, अपूर्ण, सत्य, असत्य, सफल, असफल, अंधकार, प्रकाश, अनुकूल, प्रतिकूल, आरंभ, अंत, आदि, अनादि, उचित, अनुचित, यश, अपयश, पक्ष, विपक्ष, अमृत, विष, आय, व्यय, जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, उत्थान, पतन, स्वर्ग, नरक, अमीर, गरीब, प्राचीन, नवीन, आदान प्रदान, साकार, निराकार, आयात, निर्यात, आस्तिक, नास्तिक, सज्जन, दुर्जन, निर्बल, सबल, मित्र, शत्रु, सुगंध, दुर्गंध, पाप, पुण्य, उन्नति, अवनति, सौभाग्य, दुर्भाग्य, शिष्ट, अशिष्ट, संतोष, असंतोष, गुण, अवगुण। अब है आपके अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, जिसके अनेक अर्थ हो। एक ही शब्द होता है, उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां पर अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पट शब्द है, इसके 2 अर्थ हो गए। पट एक तो होता है किवाड़ और दूसरा होता है वस्त्र। 2 अर्थ हो गए इसके, कि एक तो किवाड़ और दूसरा वस्त्र। ऐसे ही अनेकार्थी शब्दों की सूची नीचे दी गई है। जैसे अंक जो शब्द है,
इसके अनेक शब्द कौन कौन से, एक तो होता है गोद, दूसरा होता है संख्या गिनती का शब्द, और एक होता है नाटक का एक भाग। अक्षर है, अक्षर वर्ण कहलाता है, ईश्वर ब्रह्मा। अर्थ होता है, धन होता है इसका मतलब, और मतलब भी होता है कि अर्थ बताइए तो मतलब अर्थ बताना, और धन भी होता है। आम हो गया एक तो सामान्य, कि जैसे कहते हैं ना आम लोग, तो सामान्य, और एक फल। उत्तर एक तो जवाब देना, और एक दिशा। कर, हाथ को भी कर बोलते हैं। टैक्स और किरण। घन, बादल, हथौड़ा, घना। काल हो गया आपका समय, मृत्यु। घट, घड़ा, कम, हृदय। गुरु, शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ। वर के अर्थ हो गए श्रेष्ठ, दूल्हा, वरदान। कुल, सारा और वंश। कुल होता है ना सारा, वो कुल, और वंश भी होता है, उसको भी कुल कहते हैं कि किस कुल में जन्म लिया है। तीर, बाण, किनारा। नाग हो गया सर्प, हाथी, सूर्य। कल, मशीन होती है, चेन होती है, आने वाला बीता हुआ दिन होता है कल। भाग, हिस्सा, भाग्य। स्नेह, प्रेम, तेल। हार होता है आभूषण और पराजय। विधि, ब्रह्मा, रीति, ईश्वर। सुर, देवता, गाने का स्वर। सर होता है तालाब भी कहते हैं, पानी भी, और सिर भी। चीर, वस्त्र, फाड़ना, रेखा या पट्टी। ठीक है, तो ये होते हैं इसके अनेकार्थ शब्द। अब है हमारा चौथा, समरूप, समश्रुति, भिन्न अर्थक शब्द। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो हिंदी में कुछ शब्द एक से सुनाई पड़ते हैं, पढ़ते उनके अर्थ में क्या होती है, भिन्नता होती है। जैसे शब्द है अवधि, देखो इसमें छोटी लग रही है समय, ये है अवधि, ये अवध की भाषा है। कृपण, कंजूस, कृपाण, तलवार। अनल, आग, अनिल, वायु। आदि, आरंभ, आदि, अभ्यस्त, अपेक्षा, तुलना में, उपेक्षा, अनादर। अवलंब, सहारा, अविलंब, शीघ्र। कटी, कमर, कोटि, करोड़। कपट, धोखा, कपाट, किवाड़। जलज, कमल, जलद, बादल। उपयुक्त, ठीक, उपयुक्त, ऊपर कहा हुआ। कुल, वंश, और कुल, किनारा। चीर, देर, चीर, वस्त्र। तुरंग, घोड़ा, तरंग, लहर। इतर, दूसरा, इत्र, सुगंधित पदार्थ। नीर, पानी, नीड़, घोंसला। निधन, मृत्यु, निर्धन, गरीब। कर्म, काम, कर्म, बारी। अली, भंवरा, आली, सखी। मूल, जड़, मूल्य, कीमत। दिशा, तरफ, दशा, हालत। तो ये सुनने में देख कैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं, अर्थ अलग होते हैं। कि एक सिर्फ ई की मात्रा की वजह से, या ऊ की, छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा की वजह से क्या हो गए, ये सुनने में अलग अलग हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, कल करेंगे हम बाकी का बचा हुआ चैप्टर। थैंक यू। Sixth class, so let's start our today's maths class. In the today's class we discuss about our chapter number 14, that is about symmetry. First of all, what is symmetry is? Symmetry refers to the exact match. Match पता है ना क्या होता है? क्या exact match in the size and shape of the two halves of an object. मतलब एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसका हाफ करा और उसको अगर हम क्या करें, मैच कराए, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसको हमने हाफ में डिवाइड कर दिया। हाफ में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अब हमारे पास, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम इसको इसके ऊपर ओवरलैप कराएंगे, ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद इस पीस को उठाओ और इसके ऊपर रखो, तो अगर वो इसके ऊपर फिट हो जाए तो मतलब क्या है, वो सिमेट्रिकल है, और ये लाइन क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब सर्कल की कितनी हो सकती है सिमेट्री, यहाँ से डिवाइड कर दो, सेंटर से, इधर से, यहाँ से भी दोनों ऊपर नीचे करेंगे सेम होगा, यहाँ से करेंगे तो भी ये दोनों सेम होंगे, यहाँ से करेंगे तो भी सेम होंगे, ऐसे करके इन्फिनाइट हो सकती है इसकी लाइन। ठीक है, क्या हो सकती है इसकी, इन्फिनाइट। फॉर एग्जाम्पल अब ए करते हैं, ठीक है, ए हमारे पास है, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ली ये वाली लाइन, क्या होगा, यहाँ डिवाइड, यहाँ इसके ऊपर ओवरलैप कराएंगे, ये टुकड़ा हमने काट दिया, उसके बाद ओवरलैप कराओ, हो जाएगा ओवरलैप। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से करो, ये कौन सी होती है, जो लेटी हुई लाइन होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्रीज के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, या तो होता है हॉरिजॉन्टल,
या क्या होता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है, या होता है डायगोनली, डायगोनली मतलब ऐसे और ऐसे होता है, ठीक है। डायगोनली एक तरीके से क्रॉस बोल सकते हैं हम। तो चार होती है हमारे पास। हॉरिजॉन्टल में देखो, अब यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या है ऐसे जुड़ा हुआ और नीचे क्या है ब्रॉड है, ठीक है, खुला हुआ है। तो क्या होगा, ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कराएगी। अगर हम नीचे वाले को उनको भी तोड़ दें तो क्या होगा, ये वाला इसके ऊपर रखोगे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, अब ऐसे देखो एक तरीके से अब ये क्या बन जाएगा, अगर इसके ऊपर ऊपर ओवरलैप कराओगे तो ये ऐसे पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये क्या होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस सिमेट्री नहीं बनेगी, किसके अक्रॉस बनेगी, सिर्फ वर्टिकल लाइन। तो इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। फॉर एग्जांपल बी जो है, बी हमारे पास ऐसे होता है, इसको यहाँ से करो, क्या होगा, यहाँ पे कर्व शेप और यहाँ स्ट्रेट लाइन है, कभी ओवरलैप होंगे नहीं होंगे। यहाँ सेंटर से कराओ, यहाँ हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाले पार्ट के ऊपर हो जाएगी ओवरलैप, तो यहाँ क्या होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। तो ऐसे हमें इनके बाकी सारे पार्ट्स करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब यहाँ पे कोई भी एक सिमेट्री मिल जाए वही सिमेट्रिकल हो जाए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल करो या क्रॉस, हम क्या करें, वर्टिकल क्या क्रॉस करें, क्या आना चाहिए, सिमेट्रिकल आना चाहिए। फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ से करते हैं हम डिवाइड। सबसे पहले सेंटर से क्या होगा, ओवरलैप कराओ, ये इधर आके होगा, या इसको ऊपर कराएंगे तो ये लाइन तो हो जाएगी, लेकिन ये पार्ट का चला जाएगा ऐसे, ठीक है, ओवरलैप नहीं होगा। अब वर्टिकली कराएंगे, वर्टिकली ऐसे होगा, अब इसको इधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन उठ के इधर आ जाएगा, ना कि इस पे जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकली भी नहीं होगा, तो मतलब इसका आंसर तो क्या होगा, नो। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ से अब हम डिवाइड करते हैं इधर से, क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर और बाकी सब इसके ऊपर। अब नीचे से कराते हैं, यहाँ से होगा क्या, नहीं, लेकिन एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो इसका क्या होगा, आंसर यस होगा, क्योंकि हमारे पास क्या आ गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस तो नहीं आई, लेकिन वर्टिकल लाइन कौन सी, ये वाली, इसके अक्रॉस आ गई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या होगा, अब डिवाइड करते फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से, होगा क्या, इधर और इसको ऊपर कराएंगे नहीं होगा, लेकिन अब क्या कराते हैं वर्टिकली, इसके सेंटर से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन उठ के इस पे आ जाएगा और ये लाइन से इधर आ जाएगी, ठीक है। तो एक लाइन सिमेट्री मिल गई, मतलब आंसर क्या हो गया, यस। सिमेट्री के लिए हमें सिर्फ एक लाइन चाहिए। इसके अलावा यहाँ देखो, यहाँ से कराओ डिवाइड, हो जाएगा ये वाला पोर्शन इसके ऊपर और इन दोनों के ये जो आधे आधे पार्ट्स है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। इसी तरह ये वाले पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओवरलैप हो जाएंगे, तो मतलब इसकी तो दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो ये क्या हो गया, आंसर इसका भी यस होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ पे सेकंड में क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज। अब हमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज नंबर में बतानी है, तो फर्स्टली किस पे अप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल और फिर उसके बाद डायगोनली देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए हो जाएगा हमारे पास सेंटर से इधर से पास हो गया और ये ओवरलैप हो जाएंगे यहाँ पे, तो एक तो हो गई। सेकंड वर्टिकली देखते हैं, वर्टिकली में भी क्या हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएंगे और इसका हाफ पार्ट इस पे ओवरलैप। अब इस पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, डायगोनली। डायगोनली में क्या होगा, हमारे पास ये पार्ट्स क्या नहीं होंगे, इसके ऊपर जाके ओवरलैप नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसे इधर से देखोगे तो भी नहीं होंगे, तो क्या होगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होगी 2। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ से कराओ, क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके ऊपर, ये जो इधर सर्कल से बनाए हुए ये इसके ऊपर और इधर ऊपर वाला इसके ऊपर, ठीक है। इधर से कराएंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएंगे। लेकिन अब सेंटर से इधर से कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर जाके ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे की साइड घूमा होगा और ये क्या है, ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये तो पोर्शन नहीं होगा, ना ही इधर से होगा, ठीक है। तो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, सिर्फ 2, जो कि क्या है, सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होगी। इस इन लाइंस को ड्रॉ भी मत करना, ठीक है। सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जो कि क्या होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब एन में देखते हैं, एन में यहाँ से करो, हो रहा है क्या, ये वाला क्या है, ये लाइन ब्रॉड है और ये क्या है, थिन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके ऊपर ओवरलैप कराएंगे नहीं होगी। ऐसे यहाँ से कराओ सेंटर से, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो थिन वाला पार्ट है वो इधर है और इसका ऊपर है, लेकिन और ब्रॉड वाला थिन के ऊपर जाएगा, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो यहाँ क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ना तो हॉरिजॉन्टल के अक्रॉस हो रहा है, ना ही वर्टिकल के अक्रॉस। अब यहाँ करते हैं हॉरिजॉन्टल के अक्रॉस, देखो यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगी ओवरलैप। इधर से देखते हैं, अब होगी क्या ओवरलैप, यहाँ से इसको भी कराएंगे तो भी ये ओवरलैप नहीं होगी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री 0 आएगी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें सिर्फ क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, बतानी नहीं कितनी है। तो फर्स्टली यहाँ से देखो, हॉरिजॉन्टली करेंगे, ठीक है। ये जाके इसके ऊपर अगर फोल्ड कराएंगे इसको नीचे वाले को ऊपर पे, तो क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या चल जाएगा ऊपर, और ये ट्राइंगल जो है
फोल्ड कराते हैं नीचे से ऊपर तो क्या हो जाएगी, इसके ऊपर जाके ओवरलैप। एक हो गई। सेकंड में देखो अब यहाँ से अगर हम यहाँ से करेंगे, ये वाला पूरा पोर्शन उठ के इधर आ जाएगा, ये पोर्शन किस पे फोल्ड करके कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर, और ये वाला पोर्शन इसके ऊपर। ठीक है, फोल्ड कराते हैं या ओवरलैप। ओवरलैप मतलब भी वही होता है, फोल्ड मतलब फोल्ड क्या करेंगे, यहाँ से काट दिया, इसके बाद इसको उठा के इस पे रख दो, सेम आता है तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिकल है। अगर वहां पे कुछ इधर उधर पेपर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वहां पे सिमेट्रिकल नहीं होगा। यहाँ देखो स्क्वायर, इसमें क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, ये डायग्राम बुक में अच्छे से है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, दूसरा वर्टिकली भी हो जाएगा, और इसको डायगनली, डायगनली मतलब इधर वालों से भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो इसकी 4 सिमेट्रीज है। मैंने पिछली बार 2 ही बनवाई थी, ये वाली, और डायगनली नहीं करवाया था, उसको आप नोटबुक में करेक्ट कर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ से देखो हॉरिजॉन्टली करेंगे, ये तो हो जाएगी क्योंकि इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे हो जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर हम वर्टिकली करेंगे क्या होगा, ये वाले ऐसे कर्व में और यहाँ पे क्या है, ऐसे स्ट्रेट लाइन से है, तो ये क्या होगा, ओवरलैप नहीं होगा। या फोल्ड कराएंगे तो इसके ऊपर फोल्ड नहीं होगा, तो ये क्या होगी, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट में देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टली कराते हैं, फोल्ड करो इसके ऊपर हो जाएगा, इसके बाद वर्टिकली यहाँ पे भी फोल्ड हो जाएगा, वर्टिकली इसको इधर रखेंगे तो भी ये फोल्ड हो जाएगा। अब इससे करेंगे तो क्या होगा, डायगनली करेंगे नहीं होगा ओवरलैप। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन इधर इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो क्या होगी, सिर्फ इसकी 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट्स आर। सो नाउ फिफ्थ पार्ट है, डी वर्ड है हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में, इसको यहाँ से करो। ठीक है, और इसको फोल्ड करा, ऊपर हो जाएगा फोल्ड, यहाँ से करो तो क्या होगा, ये एक आउट है और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में फोल्ड होगा, इसके ऊपर नहीं, तो क्या होगी, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और जो भी क्या है सिर्फ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस वर्टिकल को आपको ड्रॉ भी नहीं करना है क्योंकि वो आगे गई है। ई पे देखो, ई पे हम यहाँ से करते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल करेंगे, ये वाले पोर्शन क्या हो जाएंगे, ऊपर जाके इसके ऊपर क्या करेंगे, हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड से क्या हो जाएगा, ये पोर्शन इसके ऊपर ही आएगा। ठीक है, और ये वाले जो इधर वाला पार्ट है इसके ऊपर आ जाएगा, ये जो कॉमन है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास ओवरलैप हो जाएगी, तो एक लाइन हो गई। अब यहाँ से करोगे क्या होगा, ये वाले पोर्शन ऐसे और यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ये कभी भी नहीं होंगे क्योंकि ये वाला पोर्शन उठ के कहीं नहीं जाएगा, इधर से कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, जो स्पेस है यहाँ से कुछ नहीं आ रहा और यहाँ पे है पोर्शन, तो क्या होगा, फोल्ड कराओगे कभी नहीं होगा। ई वर्ड आप पेपर से काट के ड्रॉ करना और उसके बाद उसको कट करके ओवरलैप करा के देख लेना या फोल्ड करके देख लेना, वो नहीं होगा, सिर्फ किस में होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री में होगी, वर्टिकल में नहीं होगी। ठीक है, यहाँ देखो एफ में हॉरिजॉन्टल कराओ, क्या होगा, नीचे से कुछ उठ के ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, ये वाला पोर्शन कहीं नहीं होगा फिर जाके, क्योंकि यहाँ पूरी लाइन से और यहाँ क्या है, स्पेस है उनके बीच में। ठीक है, तो ओवरलैप नहीं होगा, या फोल्ड करेंगे तो इस एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, वर्टिकली करेंगे, वर्टिकली भी नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। पी पे देखो, पी पे हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, नहीं होगी ओवरलैप, या फोल्ड करेंगे तो उसके ऊपर नहीं होगी। यहाँ से कराते हैं तो भी यहाँ क्लाउड है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ये भी ओवरलैप नहीं होगी, तो यहाँ पे भी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ना तो हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल। ठीक है, so last question of this exercise we try in the next class, and in the next class we also discuss about reflection and symmetry. reflection क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, मिरर में हमें इमेज कैसे दिखती है वो रिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और हमें क्या देखना है, उसकी किसी भी एक वर्ड की, जैसे बी की देखनी है हमें। ठीक है, तो जो इधर इसके पास होता है वही क्या होता है, इधर आ जाता है, जो ऐसे दिखेगा फिर। ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिख रहा था, यहाँ इसके पास क्या दिख रही थी, कर्व, तो कर्व यहाँ बना दी, ऐसे ही करके होगी, और स्ट्रेट लाइन कहाँ है इसके इधर, तो इधर क्या आ जाएगी, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें ए का करना है, यहाँ से ए ऐसे है, ठीक है, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो ए का ए बन जाता है रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास किसी लेटर्स के क्या होते हैं, सेम बन जाता है और किसी का चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we have revised our first chapter of history for our essay 1 examination, and today we revise our second chapter of history, the earliest society. So let we continue our today's class with the exercise of chapter number 2. So let we start. First is fill in the blanks. First, it is generally agreed that human beings have evolved from hominoids. Early humans were known as hunter
gatherer. Lower Paleolithic period is also called the Ice Age. LOWER, lower, PALAEOLITHIC. Lower Paleolithic period is also called the Ice Age. Neolithic, NEOLITHIC. Neolithic age extended from 8000 BCE to 4000 BCE. The skin of animal is known as hide. देखिए बेटा, इनकी हिंदी मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमने ये कई बार रिपीट कर चुके हैं हम इनको, तो इसमें ये एक अलग से है कि जो एनिमल्स की स्किन होती है उसको हाइड बोलते हैं, खाल बोलते हैं. नाउ वी डू द बी पार्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. द ओल्ड स्टोन एज इज ऑल्सो नोन एज Mesolithic age, Neolithic age, Paleolithic age, Ice age. Answer is Paleolithic age. Second is the discovery of fire was one of the most important feature of Old Stone Age, New Stone Age, Middle Age, Ice Age. Answer is Old Stone Age. Third is Bhimbetka is located in Maharashtra, West Bengal, Madhya Pradesh, Uttarakhand. Answer is Madhya Pradesh. Fourth is the earliest evidence of controlled use of fire has been found in India, England, Israel, Spain. Answer is Israel. Fifth is in India the oldest artifacts were found near Damodar, Son Valley, Langhans, Berhampur. Answer is Son Valley. Now we do the matchups. First is Upper Paleolithic Age, Old Stone Age, Mesolithic Age, Lower Paleolithic Age, Neolithic Age. Microliths, Ice Age, Fire, Cultivation, Burins and Blades. Upper Paleolithic Age, match to E, Burins and Blades. Second, Old Stone Age, match to Fire. Third, Mesolithic Age, match to Microliths. Lower Paleolithic Age, match to Ice Age. And fifth, Neolithic Age, match to Cultivation. Now we do the true false of this chapter. Our first is information about prehistory comes from fossils and artifacts. True. During Mesolithic Age, humans began to live in settlements. False. The Middle Paleolithic period saw the gradual warming of the climate. False. Fire was discovered in Old Stone Age. True. Prehistoric human lived in natural cave and rock shelter. This is also true. Now we do the short question answer of this chapter. Our first question is, who were hominoids? Hominoids कौन है? Hominoids were not exactly human. कि hominoids exactly human नहीं है, मानव नहीं है, but had many similar characteristics with human. लेकिन मानव से मिलती हुई बहुत सारी विशेषताएं इसके अंदर है. मतलब कि hominoids कौन है? मानव का जो पहले का रूप है वो hominoids हैं. Why were early human nomadic? कि जो अर्ली ह्यूमन था वो घुमंतू क्यों था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों घूमता था. द अर्ली ह्यूमन वर नोमोडिक बिकॉज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. कि जो अर्ली ह्यूमन था वो नोमोडिक इसलिए था क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाने और रहने के स्थान की तलाश में घूमता रहता था. ये लोग एक जगह पे रह के नहीं जीवन व्यतीत करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते ही रहते थे. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर डिड द अर्ली ह्यूमन लिव ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड. कि जो अर्ली ह्यूमन है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में कहाँ रहता था. प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लिव्ड इन नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. कि जो प्री हिस्टोरिक मानव था, ऐतिहासिक मानव था, जो प्राचीन काल का मानव था, वो नेचुरल प्राकृतिक केव्स में और रॉक शेल्टर में रहता था. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द अर्ली ह्यूमन वियर. अर्ली ह्यूमन क्या पहनता था. द अर्ली ह्यूमन वियर क्लॉथ्स मेड बाय स्टिचिंग हाइड्स एंड बार्क्स. कि जो
अर्ली मानव है वो कपड़े पहनता था किससे? खाल और पेड़ों की छाल से बने हुए कपड़े पहनता था। हाइड्स होती है एनिमल्स की, जो खाल होती है जो एनिमल्स की, ठीक है, और बार्क्स होती है जो पेड़ों की छाल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नियोलिथिक रिवोल्यूशन? नियोलिथिक रिवोल्यूशन क्या है? द मैन्स लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड, मानव का जीवन बिल्कुल बदल गया था। मैन स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट्स एंड स्टार्ट कल्टिवेशन, कि जो मानव है उसने परमानेंट सेटलमेंट में रहना स्टार्ट कर दिया था और उसने खेती करनी स्टार्ट कर दी थी। ऑल दीज डेवलपमेंट आर नोन एज नियोलिथिक रिवोल्यूशन, और ये सारे विकास ही क्या कहलाता है? नियोलिथिक रिवोल्यूशन, नियोलिथिक क्रांति कहलाता है। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज व्हाई डिड द अर्ली ह्यूमन यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन, कि प्राचीन काल का मानव जो स्टोन से बने हुए टूल्स क्यों यूज करता था? द अर्ली ह्यूमन यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन बिकॉज द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन इन हिज सराउंडिंग, कि जो स्टोन है वो आसानी से उसके वातावरण में मिल जाता है, उसके आसपास मिल जाता है। स्टोन वॉज हार्ड इनफ टू बी यूज्ड एज वेपन, कि स्टोन अच्छा हार्ड है, मजबूत है, जिसको हथियार के रूप में यूज़ किया जा सकता है। दे कुड ऑल्सो बी शेप्ड एंड शार्पड अकॉर्डिंग टू मैन्स नीड, और इसको मानव की आवश्यकता अनुसार शार्प भी किया जा सकता है, नुकीला भी किया जा सकता है, और इसको आकार भी दिया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द पैलियोलिथिक एज, कि पैलियोलिथिक एज के बारे में अब डिस्क्राइब करना है, हमें बताना है। द पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज इज बिगन अराउंड 5 लाख BCE एंड लास्टेड टिल अबाउट 10,000 BCE, कि जो पैलियोलिथिक एज या पुरानी पाषाण युग, पुरा पाषाण युग इसको बोल सकते हैं हम हिंदी में, पाषाण पत्थर को बोलते हैं बेटा, इज बिगन की स्टार्ट हुई 5 लाख BCE में और ख़त्म हुई 10,000 BCE में, क्योंकि टाइम उल्टा चलता है ना वहाँ पे, BCE में टाइम उल्टा चलता है कि पहले 9 आता है, फिर 8 आता है, फिर 7 आता है, फिर 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, ये 3 फेजेस में बटी हुई है, लोअर और अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर और लेट पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक एज नोन एज आइस एज, लोअर पैलियोलिथिक आइस एज के रूप में जानी जाती है। द अपर पैलियोलिथिक एज वॉज मार्क्ड बाई ए वार्मर क्लाइमेट, और जो अपर पैलियोलिथिक एज है वो वार्मर क्लाइमेट के लिए जानी जाती है, कि इस टाइम पे गर्मी आनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इससे पहले तो क्या था? लोअर पैलियोलिथिक आइस एज था, तो अपर पैलियोलिथिक वार्म क्लाइमेट आ गई थी इसमें। थर्ड इज हाउ वॉज नियोलिथिक एज डिफरेंट फ्रॉम मीसोलिथिक एज, कि नियोलिथिक एज मीसोलिथिक एज से डिफरेंट कैसे है। इन नियोलिथिक एज देयर वर सम वेरी रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स इन द लाइफ ऑफ मैन, कि नियोलिथिक एज के अंदर मानव के जीवन में बहुत सारे विकास हुए। द अर्ली मैन गेव अप नोमैडिक लाइफ एंड लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट, जो मानव था वो नोमैडिक घुमंतु जीवन उसने छोड़ दिया था और वो परमानेंट सेटलमेंट में रहने लग गया था। मैन बिगेन टू ग्रो हिज ओन फूड, और मानव अपना भोजन खुद उगाने लग गया था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केव पेंटिंग एंड रॉक शेल्टर, कि केव पेंटिंग और रॉक शेल्टर का क्या महत्व है। द केव पेंटिंग एंड रॉक शेल्टर प्रोवाइड एविडेंस ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन, कि जो केव पेंटिंग है और रॉक शेल्टर है वो हमें प्रमाण प्रदान करते हैं जो प्री हिस्टोरिक मैन है उनके जीवन के। दीज पेंटिंग्स डिपिक्ट हंटिंग रिचुअल एंड सेरेमनीज, इन पेंटिंग, ये पेंटिंग जो बनाई गई है वो या तो शिकार के ऊपर है या किसी मान्यता के ऊपर या किसी ओकेजन के ऊपर है, समारोह के ऊपर है। भीमबेटका इन MP इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक शेल्टर, भीमबेटका जो MP में है वो एग्जाम्पल है रॉक शेल्टर का। द रॉक पेंटिंग एंड ड्राइंग हैज़ फाउंड इन इट, और रॉक पेंटिंग और ड्राइंग यहाँ पे पाई गई है। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ वॉज फायर यूज्ड टू अर्ली ह्यूमन, कि अर्ली ह्यूमन के द्वारा जो आग है वो कैसे यूज़ की जाती है। द डिस्कवरी ऑफ कंट्रोल, मतलब कि आग
जो पहले का मानव है उसके लिए कैसे यूजफुल है। द डिस्कवरी ऑफ कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर मस्ट हैव फैसिलिटेटेड कुकिंग, कि जो आग की खोज हुई उसने मानव भोजन पका के खाने लग गया था, उसको पकाने की सुविधा मिल गई थी। फायर प्रोटेक्टेड अर्ली मैन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, जो आग है वो मानव को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करती है। इट सेव्ड मैन फ्रॉम द हैरश विंटर ऑफ आइस एज, और ये मानव को जो कड़ाके की ठंड पड़ती है उससे भी मानव को बचाती है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द रिविजन वर्क ऑफ चैप्टर 2 वेरी वेल. You revise it again for your SA1 examination. Thank you. Have a nice day. Students, this is for class 6. Students, as you all know, we are doing our revision work and this is the most important chapter for you all. In previous video we completed with the articles, as you all know, and this is the 11th chapter, and today onwards from today onwards video we are going to start with the tenses chapter. And for the tenses we are having the first tense is simple present tense. This is the most important topics. Now we are going to start with, you have to pay attention towards it. Form of simple present tense. First of all, I will tell you the form of simple present tense, which form we are going to use. Here we have the rules. Affirmative sentences के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे? Subject plus first form of the verb plus s and or es where it is necessary plus object. For example, Rita writes stories in her notebook. Students, we are using for only affirmative sentences rule. I am telling you about it. Next is negative. In negative sentences we will use subject plus do or does plus not. In negative sentences we are going to use not plus first form of the verb plus object. For example, Rita does not write stories in her notebook. In interrogative sentences we are going to start with the helping verb. Helping verb से start करेंगे हम. Do or does plus subject plus first form of the verb plus object, and end the sentence with question mark. This is the most important thing in interrogative sentences, and in negative sentences most important thing is to put not. For example, does Rita write stories in her notebook? Students, please note that write these rules in your notebook so that you will remember all the rules and regulations according to the sentences. Okay students, this is the most important thing. Now from the book I will tell you affirmative और positive sentences, दोनों का एक ही नाम है. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, positive sentences भी यूज़ कर सकते हैं और affirmative sentences भी. So students, we are having more examples. After I, you, we and they simple form of the verb is used. अभी मैंने आपको रूल बताया कि first form of the verb use करेंगे आप, and put s और es added to the base form of the verb, और जो verbs हैं उनके साथ आप s और es का use करेंगे जहाँ पे भी ज़रूरत होगी. Okay students, they are the examples. I exercise twice a week. They are the examples of affirmative or positive sentences. Now for the negative sentences we will use not. As you all know, I told you right now, I, you, we, they. In these words we are using do not like. Do not like buns. He, she, it does not like buns. Okay students, now on the next page we are having interrogative sentences. Here we have the examples of interrogative sentences or questions sentences you can say, because interrogative sentences को हम end किससे करते हैं? question mark से. With do we are using I, you, we, they like buns. Does he, she, it like buns. We are using do I like buns, do you like buns, do we like buns. Like this we are using the interrogative sentences in simple present tense. Okay students,
Now they are the rules. The simple present tense is used. कि हम simple present tense को कैसे use करते हैं to express general truth, scientific and geographical facts. जब हम general truths यानी कि सच्चाई के बारे में जब हम बात करते हैं, honesty के बारे में बात करते हैं, then we are using our simple present tense. For example, the sun sets in the west. The moon orbits the earth. They are the scientific truths. To show a habitual action, यानी कि habitual action क्या होता है कि जो हमारी आदतें बन जाती है काम करने की, उनके लिए भी हम simple present tense use करते हैं. To show a future event that is already arranged or part of a fixed timetable. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फ्यूचर में इवेंट करते हैं लेकिन उसकी तैयारियां हम पहले से कर चुके हैं, उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. विद वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, ऑफन, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स. जनरली, my friend visits me once a week. We are using the words like this, then also we are using simple present tense. Now let's start from the next page. On the next page we are having a conjunction point to express future time after some conjunctions. हम future time के बारे में बात करते हैं कुछ conjunctions के आगे, after, when, before, until, as soon as. On the basis of simple present tense we are having a book exercise. Now look at this. Students, अभी तक हमने book exercise नहीं की है ये. Make sure that see this video carefully and do the book exercise in your fair notebook. This is your homework. Question number A. Complete these sentences by choosing the right answer from the brackets. आपको क्या करना है, इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है उसको ब्रैकेट में से उठा के आपको सेंटेंस को फिल करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है. Now look. Sheena have 2 rabbits and a hamster. Sheena has आएगा यहाँ पे. We are going to put has. we are using I के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, am. I am a responsible citizen. Hina is a ballet dancer. A washing machine is useful gadget. I am strawberries and raspberries very much. I like. Like this you are going to fill the remaining 3 sentences. Now let's start from the next point, that is change these sentences into negative sentences. आपको इसमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है. और नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने बताया था आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डू और डज का यूज़ करेंगे हम, और उसके साथ नॉट वर्ड यूज़ करेंगे. द स्विमिंग पूल डज नॉट opens in the morning at 7. So the swimming pool does not. We are using here does not. Okay students, like this you are going to do this exercise. My parents do not like in a very small house. Do not live in a very small house. You are going to use do not, does not according to the sentences. This is your homework. Okay students, and in the next video we are going to do the remaining book exercise, which is left one. And I told you about the 2 exercises. Do these 2 exercises and write down the rules and regulations which I told you about the sentences. Okay students, thank you everyone. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, nowadays we are just preparing our for SA1 exam. So regarding the same, we have already completed our up to chapter 7. So today we will going to start the 6th class chapter number 8, the revision of question answer. So let us start.
सो स्टूडेंट, आपका आज एक चैप्टर है द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस, तो इसके बारे में आपका हम आज करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्नामेंट ऑफ मैन? यानी कि इंसान का सबसे अच्छा गहना क्या होता है? वैल्यूएबल गहना क्या है? अब इसका आंसर देखिए. द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्नामेंट ऑफ मैन इज कंपेंशन. यानी कि उसका व्यवहार, उसका सबसे ज्यादा मोस्ट उसका जो है गहना होता है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. व्हाई इज मैन सुपीरियर टू ऑल क्रिएचर्स ऑफ गॉड? यानी कि इंसान ही जो है बाकी क्रिएचरों में सबसे ज्यादा सुपीरियर क्यों होता है? अब इसका आंसर देखिए. मैन इज सुपीरियर टू ऑल क्रिएचर्स ऑफ गॉड बिकॉज ही बिलीव्स इन हेल्पिंग हिज फेलो मैन. यानी कि भगवान ने जो है मैन को सुपीरियर इसलिए बनाया है सभी जीवों से, क्योंकि वो बिलीव करता है कि दूसरों की मदद करे. एंड हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द वेलफेयर. और जो अपनी जो है लाइफ को दूसरों की भलाई में अपने आप को मग्न कर देता है. सेक्रीफाइस लाइफ ऑफ अदर्स, और वो दूसरों की भलाई के लिए अपने पूरे जीवन को खत्म कर देता है. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. हु वॉज द लिटिल बॉय? वाई वॉज ही इंटरेबल टू एवरीबडी? यानी कि टॉलरेटेबल है ये कि वो छोटा लड़का कौन था और वो सभी लोग उससे क्यों परेशान थे. इसका आंसर देखिए. द लिटिल बॉय वॉज ए ब्राह्मण बॉय नेम्ड दधीची. यानी कि वो जो छोटा लड़का था वो एक ब्राह्मण का लड़का था, उसका नाम था दधीची. ही वॉज इनटेरेबल टू एवरीबडी बिकॉज ऑफ हिज नॉटी एंड अनरूली बिहेवियर. वो जो है दूसरों को उसकी चीजें इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शरारती और बिना किसी उसका बिहेवियर था, जो उसका व्यवहार था वो बहुत ही अनरूलेबल था. अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. व्हाट इज गुरुकुल? व्हाई वॉज दधीची सेंट टू गुरुकुल इन चाइल्डहुड? यानी कि व्हाट इज गुरुकुल, गुरुकुल क्या होता है और दधीची को जो है गुरुकुल में क्यों भेजा गया उसके बचपन में. सो आंसर देखिए इस क्वेश्चन का. गुरुकुल इज प्लेस फॉर एजुकेशन वेयर गुरुजी यूज टू बी चीफ ऑफ गुरुकुल. यानी कि गुरुकुल जो है वो जगह है जहाँ पे पढ़ाई होती है और वहाँ का जो है गुरुजी जो है वो चीफ होता है गुरुकुल का. एंड ही यूज टू बी लर्न एंड एक्सपीरियंस स्कॉलर. यानी कि जो गुरुजी होते हैं वो सबसे ज्यादा वहाँ के लेसेंट होते हैं और एक्सपीरियंस पर्सन होता है जो स्कॉलर होते हैं वहाँ के, पढ़ाते हैं बच्चों को. और दधीची वॉज सेंट टू गुरुकुल इन चाइल्डहुड फॉर हिज एजुकेशन. और दधीची को जो है बचपन में गुरुकुल भेजा गया था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए. सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5. हु चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ द नॉटी बॉय एंड हाउ? कि जो है किसने, जो छोटा बच्चा जो नॉटी था उसकी लाइफस्टाइल को किसने बदला. इसका आंसर है गुरुजी चेंज द lifestyle of the naughty boy by asking him in the same way he react with others how he will feel if it happens with him. यानी कि गुरुजी ने उस बच्चे की लाइफस्टाइल को इस तरह से बदल दिया कि जिस तरह से नॉटी बॉय वो शरारतें करता था तो उसी हिसाब से उसके साथ क्वेश्चन पूछा. क्या पूछा कि अगर तुम्हारे साथ जैसा तुम किसी के साथ करते हो, अगर वही पर्सन तुम्हारे साथ सेम व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा फील होगा. ये क्वेश्चन करने के बाद ही रियलाइज दैट हाउ द अदर पर्सन फील ऑफ हिज थिंग. तो ये चीजें जो है उसका आंसर ये है, उसके क्वेश्चन पूछ करके उसको जो है उसकी लाइफस्टाइल चेंज कर दी. नंबर 6 क्वेश्चन देखिए. हाउ डिड दधीची acquire great divine strength in his bones? कि दधीची ने जो है
अपने अंदर कैसे जो है अपनी हड्डियों को भी इतना मजबूत और दिव्य बना लिया था। इसका आंसर देखिए, दधीची एक्वायर्स ग्रेट डिवाइन स्ट्रेंथ इन हिज बोन बिकॉज ऑफ योगा प्रैक्टिस एंड पैंस, यानी कि उसने जो है योगा प्रैक्टिस के द्वारा और अपने जो है ज्ञान के द्वारा उसने जो है अपनी बोन्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जो है उसे ग्रेट पवित्र बना लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ वॉज बत्रासुरा किल्ड, बत्रासुर को कैसे मारा। अब इसका आंसर देखिए, बत्रासुर was killed by the weapon made by the bones of the great sacrifice of महर्षि दधीची। बत्रासुर को कैसे मारा गया था, उसको मारा गया था औजार से, जो औजार जो है हड्डियों से बनाया गया था, ग्रेट सेक्रीफाइस महर्षि दधीची की, यानी कि महर्षि दधीची की हड्डियों से बनाए हुए औजार से जो है बत्रासुर को वध किया गया। अब नेक्स्ट आपका इसका सेकेंड पार्ट है, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये इसका पहला क्वेश्चन देखिए, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, अ सेल्फिश मैन इज नो बेटर देन एन एनिमल, एलिबरेट द स्टेटमेंट, यानी कि जो सेल्फिश मैन होता है वो किसी जानवर से कम नहीं होता, इस चीज को आप समझाइए। A selfish man is no better than an animal. This line tells us about the selfish man. Those think about themselves and never try to think and help other. For mankind, thus they have compared with an animal because they only think about themselves. Yes, यहाँ पे देखिए, ए सेल्फिश मैन जो है वो क्यों जानवर की तरह माना गया है, क्योंकि ये लाइन इसलिए बताती है क्योंकि जो सेल्फिश मैन जो होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि अगर तुम किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हो तो तुम्हें करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है सेल्फिश पर्सन कभी भी मैनकाइंड की हेल्प नहीं करेगा, और इसीलिए यहाँ कंपेयर किया गया है एनिमल से सेल्फिश पर्सन को, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। Now see the question number 2. Batrasura, the king of the Asura, was invisible in a battle. Why was it so? Explain in it on the basis of the story. Story के अनुसार आपको ये समझाना है कि बत्रासुर जो है वो क्यों जो है लड़ाई में हार गया था। तो अब देखिए, बत्रासुर द किंग ऑफ द असुरा वॉज invincible in the battle because of his great devotion of Lord Shiva. He had obtained in bone from him that nobody would be able to defeat him in the battle, so it was difficult for devas to defeat the answer. यानी कि जो बत्रासुर है वो जो है इनविजिबल क्यों हो गया था, क्योंकि उसको जो है भगवान शंकर से वरदान मिला था कि उसे कोई भी जो है मार नहीं सकता, इसलिए उसको जो है इसलिए इसमें देवताओं ने भी उससे जो है बैटल में हार गए थे और उसके लिए ये बताया गया था कि उसको कोई भी नहीं मार सकता। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू द सेम एज यूजुअल। आज का ये वीडियो यहीं तक, आपको करना क्या है कि आपको इसको लर्न करना है और बाकी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आई विल जस्ट टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो like the video, share it and subscribe the channel, and don't forget to click on bell icon. Thank you. Take care. Bye. Student, in 6th class GK, I Priyanka ma'am revised chapter number 24. In previous video, I discussed with you chapter number 23. So let's start chapter number 24. Our chapter name is Great People. Here some persons' names are given that are famous for their work. Okay, first one is the first woman to win the Nobel Prize, the only person to win in multiple science, only woman to win in two fields, and she is the famous for his pioneering research on radioactivity.
इन्हें नोबेल प्राइज विन हुआ था। ये फर्स्ट वुमेन थी जिनको मल्टीपल साइंस में जो नोबेल प्राइज है वो अचीव हुआ था। और इन्होंने पायनेस्ट्री मीन्स रेडियो एक्टिविटी उस पर भी रिसर्च की। तो आंसर इज मैडम कोरे। इनका नेम था मैडम कुरे। नाउ नेक्स्ट वन इज एन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट, a revolutionary and politician. His administration focused on dismantling apartheid and legally cutting racism and inequality. स्टूडेंट ये एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे और ये मतलब एक बहुत ही बड़े विजिटर्स भी थे। इन्होंने बहुत सारे कंट्री की विजिट भी की थी। तो ये कौन है? नेल्सन मंडेला। और ये बहुत ही माइंडेड पर्सन थे। Now next one is Argentina cardiac surgeon, best known for his work on coronary artery bypassing surgery and Italian। तो स्टूडेंट ये क्या है? अर्जेंटीना जो कंट्री है वहां से बिलोंग करते थे और ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। इनका नेम है रेने फावलारो। रेने फावलारो है इनका नेम। Now next one is Italian developer of new system of educating young children called Montessori method। स्टूडेंट आपने सुना होगा कि जो टूडेज टाइम में जो सीबीएसई बोर्ड स्कूल है उनमें M1 M2 होते हैं। नर्सरी LKG की जगह कौन सी क्लास स्टार्ट कर दी गई है? M1 M2 इस तरह से। तो जो ये M का मतलब होता है मोंटेसरी मेथड है ये। इसके थ्रू LKG UKG को खत्म करके M1 M2 जो क्लासेज है उनका नेम में रख दिया। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से। तो ये एक इटालियन डेवलपर थे, मीन्स इटली से जो कंट्री है उससे बिलोंग करते थे। और ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस थे। आंसर इज मरिया मोंटेसरी। मरिया मोंटेसरी इनका नेम है। नाउ नेक्स्ट वन इज ए ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ही सजेस्टेड दैट अर्थ वाज ए स्फीयर and spinning on its own axis, revolving around the sun, and more than 1,000 years before the European scholars discovered it। तो ये बताया है कि एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है जो स्पेस में विजिट करते हैं। इन्होंने ये भी जो है सजेस्ट किया था कि जो पृथ्वी है हमारा एक गोला है और जो अपने एक्सिस पर घूमती रहती हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। तो इनका नेम है आर्यभट्टा। ठीक है, आर्यभट्ट ये बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन। नाउ नेक्स्ट वन इज इंग्लिश इंजीनियर एंड द बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट पब्लिक रेलवे। इट्स ओपन इन 1825 एंड ही हिमसेल्फ ड्रोव द इंजन विच पुल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट स्टीम हेल्ड पैसेंजर ट्रेन। स्टूडेंट ये एक रेलवे इंजीनियर थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है 1825 में जो रेल का इंजन स्टार्ट किया था और ये स्टीम से चलने वाला इंजन था। इनका नेम है जॉर्ज स्टेप्सन। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रेंच इन्वेंटर ऑफ ए रीडिंग सिस्टम फॉर द ब्लाइंड। इन्होंने जो अंधे बच्चे हैं उनके लिए रीडिंग सिस्टम डेवलप किया था। इट इज ए सिस्टम ऑफ रेज डॉट्स ऑन पेपर दैट कैन बी रीड बाय टच। इसमें क्या होता है कि एक पेपर होता है उस पर डॉट्स होते हैं तो उससे उसके टच से पता चल जाता है बच्चे को कि ये ए है ये बी है, इस तरह का अल्फाबेटिक। स्टूडेंट जो मेथड है उसका नेम था ब्रेल लिपि। तो इसको जो बनाने वाले हैं जो इन्वेंटर है इनका भी नेम लुइस ब्रेल है, इसलिए अपने नेम पे इन्होंने ब्रेल लिपि उसका नेम दिया, ब्रेल मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ही इज फाउंडेड the worldwide Boy Scout movement in 1908. His sister agents helped found the Girl Guide movement in 1910. जो 1910 में इन्होंने जो है अपनी बहन की हेल्प से जो गर्ल गाइड मूवमेंट है वो किया था 1910 में। इनका नेम था रोबर्ट बैडन पॉवल। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज ही इज क्रिएटेड कार्टून कैरेक्टर बिकम द वर्ल्ड फेमस एंड डिज्नीलैंड इज द वर्क फॉर हिज डेडिकेशन। इनका नेम था वाल्ट डिज्नी। ये कार्टून कैरेक्टर्स बनाते थे और अपने काम के लिए बहुत ही डेडिकेटेड थे
Name is Walt Disney. Now next one and last is Indian mathematician who was the first to treat zero as a number. जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था और जीरो को एक नंबर के रूप में जो है यूज किया था, आंसर इज ब्रह्मगुप्ता। तो स्टूडेंट ये आपके कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज थे जिनके नेम आपको लर्न करने हैं और इनके जो है वर्क भी लर्न करने हैं कि ये किस वर्क के लिए फेमस थे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Student, today's session of computer class 6 to 8, I Priyanka ma'am tell you about basic formula used in Excel. So let's start. Student, here formula in Excel. Our first formula is sum, then product, then upper, lower and average. तो स्टूडेंट ये फॉर्मूले हैं जो MS Excel में कोई भी रिकॉर्ड कैलकुलेट करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। और फर्स्ट वन इज सम। सम किस लिए यूज होता है? सम इज यूज टू कैलकुलेट सम ऑफ नंबर इन ए गिवन लिस्ट। आपके पास कोई लिस्ट गिवन है, उसमें फॉर एग्जांपल 10 नंबर्स है, उनका सम कैलकुलेट करने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? सम। और यूज कैसे करना है स्टूडेंट? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको सबसे पहले इक्वल टू यूज करना है। कोई भी फॉर्मूला विदाउट इक्वल टू के अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज इक्वल टू, देन आपको नंबर की लिस्ट राइट कर देनी है, नंबर 1 2 3 लाइक दैट। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 नंबर्स है 10 20 एंड 30, तो आप इनका सम कैलकुलेट करने के लिए कैसे राइट करेंगे? इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट कैसे आती है कीबोर्ड में? शिफ्ट के साथ आपको ये ब्रैकेट वाला बटन है ये दबाना है। ओके, नाउ फिर 10 20 एंड 30, और ब्रैकेट को क्लोज करने की कोई नीड नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। देन यू हैव टू प्रेस एंटर, तो आपका आंसर 60 आ जाएगा। आपको ये प्रैक्टिकली जो है कंप्यूटर में करके भी देखने हैं सारे फॉर्मूले और लर्न भी करने हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? इक्वल टू, देन प्रोडक्ट, देन नंबर्स की लिस्ट आपको राइट करनी है और फिर आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। यू हैव टू प्रेस राइटिंग कंप्लीट फॉर्मूला देन एंटर। एंटर आपको फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद प्रेस करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज अपर। इट इज यूज टू चेंज एनी टेक्स्ट और नेम इनटू अपर केस लेटर। कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी नेम है, उसको अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स में राइट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिकॉर्ड बनाया है लेकिन उसमें आपने बाय मिस्टेक जो है नेम है वो सारे आपने लोअर में टाइप कर दिए, मीन्स स्मॉल लेटर्स में टाइप कर दिए, तो आप उसको फॉर्मूला के थ्रू सेलेक्ट करके उस एरिया को उसमें सबको कैपिटल राइट कर सकते हैं। ओके, फॉर्मूला में आप डायरेक्ट नंबर भी राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस लिस्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं जो नंबर आपको फॉर्मूला के अंदर डालने हैं, कोई भी नेम वगैरह इस तरह से। नेक्स्ट वन इज एंड देन इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको ये ब्रैकेट्स यूज करने हैं। इसकी मीन्स कई बार तो विदाउट ब्रैकेट हो जाते हैं एंड देन बट समटाइम अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लोअर। इट इज यूज टू चेंज एनी टेक्स्ट और नेम इनटू लोअर केस, मीन्स ये अपर का अपोजिट है। अगर आपका जो नंबर है नेम है वो कैपिटल लेटर में है तो आप उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं लोअर फॉर्मूले के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज काउंट। इट इज काउंट नंबर इन ए गिवन लिस्ट। आपके पास फॉर एग्जांपल ये नंबर्स गिवन है, इस तरह से कोई भी फॉर्मेट में नंबर आपको गिवन होगा तो आप उसको बहुत लंबी जो रिकॉर्ड है उसमें आप काउंट नहीं कर सकते कितने रिकॉर्ड्स है, तो आप उसमें काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और आप काउंट इजीली काउंट कर सकते हैं। इक्वल टू काउंट, देन नंबर्स की लिस्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ओके, फिर यहाँ पे कितने नंबर 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट वन इज एवरेज। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला दैट इज जनरली यूज टू कैलकुलेट द रिजल्ट सिस्टम। ओके, रिजल्ट को बनाने के लिए इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वन, इट इज यूज टू कैलकुलेट
एवरेज ऑफ नंबर इन गिवन लिस्ट। ये एवरेज काउंट करने के लिए यूज होता है। एवरेज स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपने मैथ्स में मीन निकाला होगा, इसी तरह एवरेज काउंट करते हैं। जो भी आपके पास नंबर गिवन है उन सबको ऐड करेंगे, देन जितने नंबर है उनको उतने से डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको नंबर गिवन है 1 2 3, तो 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे, तीनों नंबर्स को यहाँ राइट करके ऐड करेंगे, तो यहाँ पे टोटल सम कितना हुआ 60 एंड देन उसको डिवाइड बाय 3, तो आंसर इज 20। इट मीन्स आपकी एवरेज कितनी है 20। तो ये आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला है मैथ्स में। इसको जब आप जो आपका स्टैटिक्स चैप्टर होता है उसमें मीन निकालते हैं, तो उसी तरह एवरेज फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट ये 5 फॉर्मूले जो मैंने आज आपको कराए हैं, आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में एक्सेल में यूज करके देखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इनके जो सेंटेक्स है वो आपको एग्जाम के लिए लर्न करना है कि कैसे इनको राइट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। A very nice morning to all my dear student of class 6. This is Vinita ma'am, your science teacher. Welcoming to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision work of our essay 1 syllabus, and to continue that I am going to discuss chapter 2 exercise. So let's start it. Student, this is our chapter 2 exercise. Firstly we will start from the MCQs. विच ऑफ दिस इज एन एनर्जी गिविंग फूड। देखिए इसमें से एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है। ऑप्शंस आर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड वाटर। सो अवर राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है एंड इट इज एनर्जी गिविंग फूड। ओके, क्वेस्कर इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ व्हाट। क्वेस्कर प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, वाटर, इनमें से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट, प्रोटीन, इफ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रोटीन डेफिशिएंसी देन इट मे हैव क्वाशियोरकर। ओके, तो उसे क्वाशियोरकर की प्रॉब्लम हो सकती है। कैल्शियम इज अ डैश, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट। कैल्शियम क्या है? ये एक मिनरल होता है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है फॉर बिल्डिंग द बोन्स वगैरह, बोन्स। ओके, जो हमारे बोन्स स्ट्रांग होती हैं वो कैल्शियम की वजह से ही होती है। अगर वी आर टेकिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम तो हम स्ट्रांग बोन्स होती हैं हमारी। आयोडीन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द टेस्ट इन द फूड। प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स, विटामिन। देखिए स्टूडेंट, इफ वी टेक द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च तो हमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मीन्स आयोडीन का यूज करके हम स्टार्च के टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं कि फूड में स्टार्च है या नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। सो स्कर्वी इज द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लेड्स टू व्हाट? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से स्टूडेंट देखिए क्या हो सकता है? गॉइटर। डैश आर द बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में प्रोटीन इंक्लूड होते हैं। डैश इज अ डिसीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर किसी भी पर्सन को, इफ समवन सफरिंग फ्रॉम द डिसीज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, इट मीन्स उसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर में कॉज डैश। किसी की बॉडी में अगर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर की कमी हो जाती है तो द पर्सन विल सफर फ्रॉम द डिहाइड्रेशन, उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें शुगर एंड स्टार्च दोनों के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मीन्स शुगर एंड स्टार्च को कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट। नाउ इट्स टाइम here it is a true false given. You have to state that the which statement is true and which is false. Fats are energy giving food. जो हमारे फैट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। यस स्टूडेंट, फैट से हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, वॉक करने के लिए। रफीज इज नॉट अ डाइटरी फाइबर। जो रफीज होते हैं वो डाइटरी फाइबर नहीं होते हैं, ये फॉल्स है। दे आर द डाइटरी फाइबर्स, वो डाइटरी फाइबर्स होते हैं। एंड रफीज आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन, तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। फॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। विटामिन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। जो विटामिन्स होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। नो स्टूडेंट, बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो विटामिन्स मेंशन किया है, सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स।
द बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट। जो हमारा बैलेंस डाइट होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एक प्रॉपर अमाउंट में कंटेन करता है। यस स्टूडेंट, इन आवर प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सारे हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। सो दिस इज ट्रू। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी इज एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। ये स्टूडेंट, अगर कोई पर्सन ओबेसिटी से सफर कर रहा है तो इट मीन्स उसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो दिस इज ट्रू। Now student, here matchups are given. Column A, you have to match with column B. First one is food. Food को student we will match with, it is a basic need, हमारी basic need होती है food. Second is sugar. Sugar will go through instant energy. Sugar से हमें instant energy मिलती है. Next third one is milk. Milk ये जो है student एक animal fat है, animal से मिलने वाला इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। प्रोटीन विल गो थ्रू अ बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। मिनरल्स, इट विल गो थ्रू इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में। सो वी हैव डन अवर मैचअप्स। नाउ हियर इट इज अ वन वर्ड आंसर्स, यू हैव टू गिव द वन